नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। राजनीतिक गलियारे से बड़ी खबर है। आपने तो चिराग पासवान का नाम सुना ही होगा। रामविलास पासवान की जगह वो एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं और काफ़ी सक्रिय हैं। बिहार चुनाव में तो उन्होंने सक्रियता दिखाई ही थी, अब दिल्ली चुनाव को लेकर भी काफ़ी सक्रिय हैं और पार्टी संगठन के विस्तार के लिए पूरे देश स्तर पर प्रयासरत हैं। और उनकी इस सक्रियता से प्रभावित होकर बीजेपी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। उन्हें संसदीय राजभाषा उप समिति का संयोजक बनाया गया है। ये बहुत ही गरिमामय पद है और इस पर चिराग पासवान की नियुक्ति बहुत मायने रखती है। चिराग पासवान ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए अमित शाह को धन्यवाद दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे संसदीय राजभाषा उप समिति का संयोजक बनाया गया है। इसके लिए मैं अमित शाह का शुक्रगुजार हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है उसकी भूमिका का पूरी ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। तो ये बहुत बड़ा पद है। और आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने बीजेपी के छक्के छुड़ा दिए थे। एनडीए में नीतीश कुमार पहले थे नहीं, जब एनडीए में आए तो माना जा रहा था कि एलजेपी की सीटें घट जाएगी लोकसभा की, लेकिन चिराग पासवान अड़े रहे और समय के अनुसार उन्होंने अपनी राजनीति की, यानी बहुत टफ स्टैंड भी लिया बीजेपी और सरकार के खिलाफ। और ऐसा लगा कि अब उनको टेकन फॉर ग्रांटेड बीजेपी नहीं ले सकती है। उनके मान सम्मान और उनकी भावनाओं का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और चिराग पासवान जितनी सीटों पर उनकी पार्टी पहले लोकसभा चुनाव लड़ी थी उतनी ही सीटें लेने में कामयाब हो गए थे। एक सीट कम मिली तो उसके बदले राज्यसभा ले लिया अपने पिता के लिए। तो चिराग पासवान की राजनीतिक समझ का लोहा बीजेपी ने तभी मान लिया था जब उन्होंने बीजेपी को मजबूर कर दिया था अपनी शर्त मानने के लिए। और अब जब विधानसभा चुनाव है 2020 में, तो चिराग पासवान की अहम भूमिका होगी। चिराग पासवान की पार्टी अभी से ही 43 सीटों की मांग कर रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि जो 3 दल हैं अभी एनडीए में, एलजेपी, जेडीयू और बीजेपी चाहती है कि और छोटे क्षेत्रीय दल इसमें शामिल हों ताकि और मजबूत हो एनडीए। और बातें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वीआईपी पार्टी के सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी की पार्टी भी गठबंधन में शामिल हो सकती है। जीतन राम मांझी भी कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में और ज़्यादा सीटों की दरकार पड़ेगी और चिराग पासवान की सीटें कुछ कम हो सकती हैं विधानसभा की। तो चिराग पासवान कोई बखेड़ा खड़ा ना करें और बीजेपी का साथ दें, इस बात को भी ध्यान रखा गया है। और चिराग पासवान से आत्मीयता दिखाने की बीजेपी कोशिश कर रही है और उन्हें जिस तरह से संयोजक बनाया गया है उसको इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान किसी पद के प्रभाव में आकर अपने पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी होने देंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। चिराग पासवान अपने हक हुकूक के लिए वो लड़ना जानते हैं और उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर लड़कर दिखा दिया है। तो बीजेपी को लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड उनको नहीं लिया जा सकता और उनकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़े फैसले समय आने पर वो ले सकते हैं। तो माना जा रहा है कि बीजेपी चिराग पासवान पर डोरे डाल रही है, उनको भरोसे में लेना चाहती है, सबसे भरोसेमंद साथी बनाकर रखना चाहती है। तो चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है और इससे ये संकेत और ये संदेश गया है कार्यकर्ताओं के अंदर भी कि एनडीए सरकार में एलजेपी को भाव दिया जा रहा है, महत्व दिया जा रहा है। तो मानकर चलिए कि अब चिराग पासवान की अहम भूमिका होगी एनडीए में और ख़ासतौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में। दिल्ली में वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी कोशिश करती रही कि उनको मना ले चुनाव नहीं लड़ने के लिए, लेकिन वो झारखंड में भी लड़े और दिल्ली में भी लड़ रहे हैं। बीजेपी को पता है कि जब सहयोगी दल नाराज होकर अलग चुनाव लड़ेंगे तो क्या हश्र होगा, जैसा झारखंड में हुआ। तो मना तो नहीं पाई बीजेपी उनको, दिल्ली में चुनाव लड़ने से रोक तो नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि भाई आगामी विधानसभा चुनाव जो बिहार का होना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए चिराग पासवान को पहले से भरोसे में लेना जरूरी है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।